मैनेज कर रहे हैं अपने आप को। वो दूसरों को मैनेज नहीं कर रहे, अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अपने रन कर रहे हैं, अपने मैनेज कर रहे हैं, वो अपनी कप्तानी कर रहे हैं। इतना बुजदिल कप्तान मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी नहीं देखा। इतना बुजदिल कप्तान, इतना सेल्फिश कप्तान कि जो सिर्फ अपने लिए खेलना जानता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही किस किस्म का आदमी है। और वन डाउन आ जाए, फॉर्म अच्छी है, दूसरा अगर उसको खुद वन डाउन आ जा, विकेट ही रोकनी है तो खुद आके रोक ले, अगर खुद ही कर ले। बाबर आजम की बैटिंग अगेंस्ट स्पिन मसला है, इसलिए कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मगर जैसे स्पिनर आते हैं स्टैटिक हो जाते हैं, फंस से जाते हैं, चाहे वो लेग स्पिन हो या ऑफ स्पिन हो। या तो उनको स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट कुछ करना है अगेंस्ट स्पिन, या फिर कदमों का इस्तेमाल करके और डोमिनेट करना है, क्योंकि वो डोमिनेशन फैक्टर खत्म हो जाता है जैसे स्पिनर आता है। सो यहाँ पे बाबर आजम को भी बहुत काम करने की जरूरत है। वर्ल्ड कप के इनेकाद में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर शायकीन क्रिकेट न सिर्फ दिल बर्दाश्ता हैं बल्कि खासे बरहम भी हैं कि पाकिस्तानी टीम का जो कॉम्बिनेशन बनाया गया, क्या हो रहा है पाकिस्तान की। ये वो टीम तो नज़र ही नहीं आ रही कि जिसमें इस बात की अहलियत हो कि मुखालिफ टीमों के लिए ख़तरे की अलामत बन सके। अगर आजम का स्पेसिफिक सवाल तुम्हारे से हो रहा है तो फिर ये मुंह बिठाता कौन है पीसीबी वाला कि यार आजम का सवाल करो? ये मुंह खिला कौन रहा है? बाबर ने कहा कि यार पहले तो सिर्फ 2 लोग होते थे, उनके साथ मिलके मैं सिलेक्शन कर लिया करता था, वो उनकी सेटिंग के लोग थे, अब 6-6, 7-7 लोग होते हैं। अबे तो लाना तो लोगों पे दो ना। असल बेगैरत तो वो लोग हैं, कप्तान, कोच और मैनेजमेंट। असल बेगैरती तो वहां से निकल रही है ना। आजम का क्या कसूर है यार? निकाल के कोई मिडिल ऑर्डर का प्लेयर क्यों नहीं लाइए 7 लोग? उन तमाम लोगों से बोलता हूं कि जो आजम खान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो खेल रहा है, मोइन की पर्ची पे खेल रहा है, ठीक है, खेल रहा है ना। अबे तो मोइन क्या पाकिस्तान है क्या? है बाबर आजम क्या मतलब क्या इराक से आया हुआ कप्तान है क्या? नहीं, कप्तान विड्रॉ कर दे, बोले मेरी पसंद है, प्रॉपर टीम खिलाओगे, मैं कप्तानी नहीं करूंगा। बोलो कि मेरा घंटा खिलाता है आजम को। बोलो मेरे पास कोई मिडिल, अच्छा फिर आइडेंटिफाई करके दे कप्तान के मेरे पास मिडिल ऑर्डर का प्लेयर का है। बैठकर आप सवाल करो स्पेसिफिक यार। भाई इससे ये सवाल हुआ बाबर आजम से, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे जो मोटा सवाल है वो ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे, आप आयरलैंड से आ रहे, आप जिम्बाब्वे से आ रहे, आप एशिया कप आ रहे, आप वर्ल्ड कप आ रहे 50 ओवर का, आपने पिछले 1 साल में टीम को एसेस कैसे किया है? अबे वो सवाल तू स्किप कर गया क्योंकि वो तेरी गैरत में सवाल था कि तू क्या कर रहा है। नहीं वो तू क्या कर रहा है टीम में? तू क्या रोने के लिए बैठा हुआ है क्या सिर्फ? भाई ये नए सिलेक्टर आए 6-7, इन्होंने मिलके आजम खान जैसों को सिलेक्ट किया है ना। आजम तो तुमने कोई तो मिडिल ऑर्डर प्लेयर बनाया था, वो कहाँ है? उसे निकाल के खिला दो। आजम पे फन्ना मारो, इन बेगैरतों को पकड़ो जो कमिटमेंट करके उसको खिला रहे। आजम का क्या कसूर है यार? कप्तान बाबर आजम मना कर दे, ये आप किस बंदे को खिला रहे हो? आप टीम में 3 विकेट कीपर कैसे खिला रहे हो? आपके पास जबान नहीं है, आपके पास प्रोटेस्ट नहीं है। आप समझे शाहीन ने विड्रॉ क्यों किया कप्तानी से? क्यों विड्रॉ हुआ? नाइट कप्तान वो भी नहीं बन रहा, इसी को कुएं में धकेलना चाह रहे हैं। यही है वो जिसकी वजह से देखिए भैया मैं बता दूं एक वर्ड होता है, सब यूं करके बैठा हुआ है 6 ओवर। अबे तू पहली दफा 6 ओवर अगर खेल गया मेरे घंटे से। भाई 7वें ओवर में तो आउट हो गए, तुम लंबा क्यों नहीं गए? फिलिप सॉल्ट ने 45 रन बनाए, तुमने बनाए 50-55 रन। 50-55 रन बनाते तुम, रिजवान 50 बनाते। अगर तुम्हारा 120 का स्टार्ट होता 190 वैसे ही हो जाते। उल्टा मीडिया में डाल दिया कि आप लोग भी तो शोर करते हैं, फिर बैठ के कहते हैं कि यार वो परफॉर्म कर रहा है। तू कप्तान है, तुझे पता ही नहीं है, तू 25 करोड़ का कप्तान है, 2-5 लोगों की बातों में आता कैसे है? मैंने तो ये बात वैसी समझ ली थी पहले ही कि देखिएगा जब वर्ल्ड कप तक आप इसे पावर दे रहे हैं, ये पहले मनमानियां पूरी होने देगा और आखिर में ये अपनी ही ग्रुप की टीम बना लेगा जो इसने आखिर में खिलाई है। सिर्फ अब इसमें नवाज नहीं है, लेकिन देखें उसके मुंह से बात करते हुए, बात समझिए, मैं ये नहीं कह रहा आमिर कोई चीज है या इमाद, कोई पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, लेकिन उसके मुंह से बात करते हुए किसी भी बंदे की, कोई भी प्यारे प्लेयर की पाकिस्तान के जिक्र ही नहीं हो रहा। वो अपनी सेटिंग के लड़के जो वो 2 वर्ल्ड कप से और 2 एशिया कप से बता रहा है, उसने वही लड़के बता दिए हैं। नसीम ने देखें कल थोड़ा ऑफ डे था, हारिस अच्छा हो गया, शाहीन अच्छा हो गया, तो ये वाली कहानियां वो कर रहा है, इसके अलावा तो वो कोई भी काम नहीं कर रहा। और देख लें भाई, बात यह है कि जैसा जो खेलेगा अच्छा खेलेगा। मैंने तो कल आपको बोला कि बाबर आजम की कल इंटेंट बुरी नहीं थी, लेकिन मसला ये है कि जब तुम्हें कैपिटलाइज करना था तो तुम आउट इतने आसानी से आउट होके गए हो यार। तुम कल 60 करते
तुम ये देखो ना, तुमने विकेट पे सबसे ज्यादा वक्त गुजार लिया और रिजवान ने, तुम दोनों में से एक भी फॉरवर्ड क्यों नहीं किया? दोनों 7वें और 8वें ओवर में आउट क्यों हो गए? भाई यहां से हारती हैं टीमें, चाहे पाकिस्तान हो। अगर विराट कोहली खेल रहा होगा ना और वो 20-25 गेंदों पे 35 बना चुका होगा, उसके बाद वो कैच थमा के जाएगा, मैं यही बोलूंगा कि भाईजान विराट का काम था, अगर पीछे वाले फ्लॉप हुए कि अब वो 70 करता। तो भाई टॉप ऑर्डर प्लेयर होता क्यों है? नीचे खेल लो ना, 3-4 पे खेल लो। आउट हुए, मारते हुए नहीं। और वो आदिल रशीद की बॉल को अगर दुनिया का कोई भी तज्जिया करने वाला भाई कोई बड़ी सुप्रीम बॉल कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। वो सिर्फ उसने फ्रंट से निकाल दी, वो सीधा बॉल था, बाउंस ले गया क्योंकि एयर भी उसमें अच्छी थी। क्रिकेट इनकी इतनी चुतियाई भी क्रिकेट है ना, इनको अपने ये कल अपने रन करने के चक्करों में तो मुझसे पूछिए आप। भाई पहला काम वो सिर्फ 6 ओवर में उन्होंने नहीं देखो, उन्होंने कौम को ये दिखा भी दिया कि हमने 6 ओवर में 58 रन कर दिए। और बटलर ने तुम्हारी भैया भी रन कर दी, लेकिन बटलर ने आपको ये दिखा दिया कि देखे आपने 58 कर दिए, हमने 3 में 25 किए थे, लेकिन उसके बावजूद हमने 75-80 कर दिए 6 में। तो अब तुम सुप्रीम हो कि हम सुप्रीम है? तो बात ये कि आपका मैच कहीं नहीं पड़ता। देखे मैं जो अक्सर आपको बता रहा होता हूँ, मैं ठीक हूँ, बैठा हुआ हूँ, मैं ठीक हूँ। अबे तू ही तो गलत है, तेरी वजह से तो सियासत हो रही है टीम में, तेरी वजह से तो आपको भुगत, जब आपके साथ कंप्रोमाइज हो गया है ना ये वाला कि आप और रिजवान ओपन करेंगे, आपकी मर्जी के लोग टीम में रहेंगे, तो ये वाला कंप्रोमाइज भी हमें एज नेशन बर्दाश्त करना पड़ेगा। आजम की बैटिंग अगेंस्ट स्पिन मसला है, इसलिए कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मगर जैसे स्पिनर आते हैं स्टैटिक हो जाते हैं, फंस से जाते हैं, चाहे वो लेग स्पिन हो या ऑफ स्पिन हो, या तो उनको स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट कुछ करना है अगेंस्ट स्पिन, या फिर कदमों का इस्तेमाल करके और डोमिनेट करना है, क्योंकि वो डोमिनेशन फैक्टर खत्म हो जाता है जैसे स्पिनर आता है। सो यहाँ पे बाबर आजम को भी बहुत काम करने की जरूरत है। साइम अयूब की वजह से पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो बिगड़ सा गया है। सो पाकिस्तान को कोशिश यही करनी है कि स्टेबिलिटी हो एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, जो कि रिजवान और बाबर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देखिए, जब गेंद स्विंग नहीं हो रहा है और गेंद आगे करते जाते हैं, फिर उनको मार पड़ती है। उनको लेंथ बॉल डेवलप करना है, उनको चेंज ऑफ पेस डेवलप करनी है, स्पेशली जब उनको पिच से कुछ खास मिल नहीं रहा है। उसके बाद आजम खान की बैटिंग अगेंस्ट पेस प्रॉब्लमैटिक है, इसलिए कि जैसी जैसी बड़ी टीम्स उनके खिलाफ खेलेंगी, उनको एनालाइज करेंगी, शॉर्ट बॉल भी करेंगी, उनको बॉडी में गेंद रखेंगी और उनके कंफर्ट जोन से उनको बाहर निकालेंगे। सो उनका स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन तो बहुत अच्छा है, पेस के अगेंस्ट अच्छा नहीं है। सो पेस के अगेंस्ट क्या करना है आजम खान को? बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इमाद वसीम आउटस्टैंडिंग उनका दिन था और उनको बहुत पहले खिला देना चाहिए था। मुझे नहीं पता उनको क्यों बाहर बिठाते रहे, क्योंकि उनकी बॉलिंग में एक उनकी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज थी, पॉइज था और मुकाबला उन्होंने बहुत अच्छा किया बॉल के साथ, बैटिंग बहुत अच्छी की, पूरी अपनी तरह अकल के साथ वो खेलते हैं। सो ये एक प्लस पॉइंट है। इसी तरह से इफ्तिखार अहमद भी देखिए, ये 20-20 22-22 रन करके जब आप आउट हो जाते हैं तो ये आप मैच नहीं जिताएंगे, चाहे आपका स्ट्राइक रेट 120-30 क्यों ना हो। सो किसी ना किसी को लंबी इनिंग्स खेलनी है। सो पाकिस्तान की को अपने आप को बैक करना है, पाकिस्तान की टीम ने, और हर एक प्लेयर को पैशन के साथ खेलना है और कामनेस दिखानी है टफ सिचुएशंस में। मैं अभी भी समझता हूं कि सबसे क्रिटिकल चीज जो कि इन्होंने करनी है वो बाबर और रिजवान के साथ ओपनिंग पेयर को दोबारा से इकट्ठा करके और फिर अपनी T20 की टीम को और बैटिंग टीम को आगे लेके चल। पिछले वीडियो में कहा था सामान बांधो, वापस आ जाओ। अब 2 मैचों की सीरीज की शिकस्त लेके आपकी एंट्री होगी T20 वर्ल्ड कप में। 157 रन टॉस जीत के उन्होंने सही बली का बकरा चढ़ाया, उन्होंने बोला कराओ इनको बैटिंग। बहुत बड़े भाई कप्तान तो बेहतरीन खेले, रिजवान भी बेहतरीन खेले। आज साइम को बिठा दिया, उस्मान को खिला लिया, चलो 37-38 रन कर दिए। उसके बाद क्या? अबे भाई शादाब, ये दोस्ती गैंग ऐसी की तैसी इस क्रिकेट की करेगा, मैं आपको बताऊं यार। इफ्तिखार से ऊपर भेज लो, दुनिया कह रही है कि भाई ये वो मुस्तरद बैट्समैन नहीं है। वो खैर इफ्तिखार भी नहीं चले, आजम भाई भी नहीं चले, चला कौन आज? कोई भी नहीं चला। और उधर देखो फिल साठ, जॉस बटलर, उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी, उन्होंने हिसाब किताब बराबर कर दिया। कहां 50-60 रन पर आपका यार 49 पर 1 आउट था, और उसके बाद आपने जिसे कहना चाहिए 10 के 10 आउट हो गए, 20 ओवर नहीं खेल सके। किस तरीके से, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप करेंगे तो क्या करेंगे। अब T20 वर्ल्ड कप मैं आपसे बार बार कह रहा था ना, अब चलो भाई 37-38 रन कर दिया उस्मान ने, अब साइम अयूब का क्या होगा?
साइम अयूब को अब आप ट्रैवल कराएंगे, लेकिन आप वर्ल्ड कप में नहीं खिलाएंगे उसे, क्योंकि हम लोग की फितरत है। वो मिस्ट्री बेचारा बैठा रहा। आप आदिल रशीद और मोइन को देखें, वो विकेटें कैसी बॉल कराई उन्होंने।